if you wanted to understand market, that means you would want us to do a usage and attitude study. क्या करेंगे हम? Usage and attitude study. Usage and attitude, which is the emotional part, which is the softer part, the whys of the category. ठीक है? अच्छा. In turn, this usage and attitude study, commonly known as jargons भी याद कर लें, because at times client आपसे इन jargons में बात करेगा. jargon number 1, UNA study करना. ठीक? फिर एक आदमी आएगा और कहेगा कैप स्टडी करवानी है. जैसे आप सोशल सेक्टर में जाएंगे, वो कहेगा कैप स्टडी, KAP स्टडी करवानी है. नॉलेज एटीट्यूड एंड परसेप्शन स्टडी. ठीक है जी. UNA कैप ओके. अभी कोई और jargon याद आते तो मैं वो भी आप लोगों को साथ ही बता दूंगा. अच्छा जी. यूजेज एंड एटीट्यूड स्टडी कॉमनली, सबसे कॉमनली बोला जाता है. अच्छा, कंज्यूमर्स स्टडीज में तो U&A ही ज़्यादातर कहलाता है. जैसे आप सोशल साइड पे, फार्मा साइड पे, हेल्थ केयर में जाते हैं तो वहाँ पे यूजेज एंड एटीट्यूड की जगह जो टर्म यूज़ होती है सोशल सेक्टर में या फार्मा में या हेल्थ केयर में, वो कैप की होती है. ठीक है. नॉलेज, एटीट्यूड एंड परसेप्शन स्टडी. ठीक है. Disguised customer? It's not part of usage and attitude. It is not part. It will come way later. ठीक है. We'll talk about it. तो अभी हम फोकस कर रहे हैं usage and attitude. ठीक है. Why usage and attitude study? To establish basic understanding, market understanding. हमें ये establish करना है. सबसे पहली चीज़ कि भाई हम कह रहे हैं किसी को कि जी मार्केट अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप UNA करवा लें. मार्केट आपको नहीं पता कुछ भी, UNA करवा लें. अब वो कहेगा कि भाई मैं UNA क्यों करवा लूँ? सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं कि जी, या बल्कि मेथडोलॉजी पे मैं बाद में आता हूँ. आप लोगों ने किसी ने 4Ws and 2H भी होता है, 3H भी होता है, मॉडल सुना है? What, where, when, where, what? Very Segmentation. excellent. This is segmentation. नहीं, it's nothing to do with segmentation. Segmentation पे भी हम आएंगे, वरना थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. यूजुअली जब UNA करते हैं तो हम सेगमेंटेशन किसी न किसी लेवल पे कर रहे होते हैं. विल कवर सेगमेंटेशन इन डिटेल. ठीक है. सेगमेंटेशन विल टेक प्रॉब्ली हाफ डे सेशन. ठीक है. तो अभी हम जो बात कर रहे हैं UNA में बेसिक सवालों के जवाब चाहिए. बेसिक सवाल क्या है, क्या याद रखना है आपको? 4Ws एंड 5Ws भी हो जाते हैं एट टाइम्स. वो गिनवाता हूँ मैं क्या क्या 4 और 5 होते हैं. और 2H भी होते हैं और 3H भी होते हैं. 3H भी होते हैं. अभी पढ़ते हैं क्या क्या. सो पहला तो W हो गया who. सो प्रोफाइल यूजर्स, नॉन यूजर्स, पोटेंशियल यूजर्स. ठीक है. सबसे पहला काम हो गया who are the users. Is it SEC-A who uses pack of tissue paper? क्या D भी उतना ही इस्तेमाल करता है? SEC-D and E lower down the pyramid. क्या वो भी उतना ही यूज करते हैं जो टॉप ऑफ द पिरामिड यूज करते हैं? क्या खवातीन में और हजरात में टिश्यू पेपर की यूजेज का प्रेवलेंस एक जैसा है? क्या दोनों में इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार एक जैसा है? से मैं किचन टॉवल में एंटर करने जा रहा हूँ तो क्या मेल और फीमेल में बराबर है यूजेज किचन टॉवल्स का? तो कल्चर भी आ जाता है. ट्रेडिशंस एंड कल्चर भी आ जाते हैं. जी, ट्रेडिशंस एंड कल्चर भी आ जाते हैं, उनके बिलीव्स भी आ जाते हैं, उनके फेयर्स भी आ जाते हैं. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट कंज्यूमर. देयर साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग, देयर डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग. ठीक है. ये एवरीथिंग कम्स अंडर हु. कौन है कौन. So in order to identify a user or a non-user or a potential user or a target user
of a particular category, we say हमें group पता करना है category का, ठीक है? सर इसमें wants and needs भी है? जी बिल्कुल आएगा, definitely आएगा. Then comes what? What are they using to satisfy a particular need? ठीक है? What are they using? What products are being used by consumers? What are the category replacements? What packaging? etc. ये सब आपके what के अंदर आ जाएगा. For example, मैं जैसे अभी हम यही बात कर रहे थे टिश्यू पेपर की, फेशियल टिश्यू पेपर मार्केट में मैं एंटर होने जा रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि कंपटीशन सिर्फ फेशियल टिश्यू पेपर्स नहीं है, रादर टॉयलेट पेपर भी जो कि फेशियल टिश्यू पेपर के तौर पे यूज हो रहा है. और कोई एग्जांपल दीजिए इसका. अभी रोज पेंडल का मैंने देखा था. टिश्यू से निकल जाए. मेकअप हाँ, मेकअप रिमूवर के वो पैड्स क्या आते गए हैं. हैं. वो भी बहुत ज़्यादा. Q-tips. लेकिन वो Q-tips. क्यूटिप्स क्या है? उसमें आप मेकअप भी काम आते हैं और Wipes. वैक्स का काम ओके, निकल आए टिश्यू पेपर से निकल आए. Yes. निकल आए टिश्यू से निकल आए. कोई और कैटेगरी में जाए. कैटेगरी ऑल्टरनेटिव्स. See, category replacement, category alternatives. सर टोबैको nicotine pouches. Tobacco nicotine pouches, very rightly said. सर उसका तो एक ही होता है. हाँ? उसका तो एक ही यूज होता है. अब वो भी है ना शुरू. कैटेगरी ऑल्टरनेटिव से मुराद है अपने स्वाद. ओह अच्छा. कैटेगरी ऑल्टरनेटिव है ना सिगरेट यूजर के लिए. पान, निस्वार और वो व्हाट नॉट, वो पाउच जो वेलो वगैरह आ गया. तो यस दैट कुड बी वन. और भी बड़े इंटरेस्टिंग, मतलब इसमें यू आर स्टडिंग, फॉर इंस्टेंस यू आर स्टडिंग मिल्क एडिटिव्स. मिल्क एडिटिव्स में हम कहते हैं कि जी माइलो, हॉर्लिक्स, प्राइमरी कैटेगरी तो ये है ना, वहाँ से कूद कर आ जाते हैं रोज और जामशीरी. ठीक है, फिर आ जाती है कॉफ़ी. फिर अब आजकल के सीजन में वेदर, कोल्ड वेदर में वो आपके जो शानदार एज मिल्क मॉडिफायर, मिल्क, एंड मिल्क हाँ, में वो भी टी वाइट मिल्क कंजम्पशन Tea white एज milk. मिल्क, एज फोर्टिफाइड मिल्क. तो ये सारी वो व्हाट हैं जो आपको समझना पड़ते हैं जब भी आप कहते हैं कि जी मैं कैटेगरी को समझने के लिए जा रहा हूँ. तो दोनों बातें हो सकती हैं. कैटेगरी को समझते हुए कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ हो रही हैं, कौन कौन से ब्रांड्स यूज़ हो रहे हैं. ब्रांड्स पे यूजुअली अच्छा एक कंफ्यूजन, हाँ देखिए याद आ गया, तीसरा मैं याद कर रहा था H&P. PNG वर्ल्ड में ज़्यादा वैसे PNG यूज़ करते हैं, लेकिन PNG क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ लें कि लोग ट्रेन हुए PNG से, एजेंसी साइड भी और ब्रांड साइड भी, तो बहुत सारे लोगों ने वो टर्म्स जो सिर्फ PNG में यूज़ होती थी वो बाद में यूज़ करना शुरू किए, जिसमें से एक टर्म है H&P, हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस. हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस. हाँ, किसकी? इसकी पीएनजी की बहुत स्टडीज की. हाँ, इन PNG ही स्पेसिफिक है ये टर्म, लेकिन बाद में जो लोग PNG में काम करके बाहर जाते हैं या जो एजेंसीज PNG के लिए कर चुकी हैं वो अपने प्रपोजल में लिख रही होती हैं कि वी आर प्रपोजिंग अ H&P स्टडी, हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस. तो ये हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस अगेन इज इंटरचेंजेबली यूज्ड फॉर यूसेज एंड एटीट्यूड. भाई यूसेज सेम means habits, rather practices, and attitude is more no, habit is more attitude. Anyways, so just ये तीन terms अब आपको इसके लिए मिल गई हैं इस स्टडी के लिए, मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए जो होलिस्टिक स्टडी आपको करनी होती है, that is H&P, UNA and CAP. ठीक है जी. Who के बाद what, who, where, कहाँ पर कंजम्पशन होती है. इम्पल्सिव कंजम्पशन है, एट होम कंजम्पशन है, बोथ है, विद फ्रेंड्स है. ठीक है, सिगरेट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन होम कंजम्पशन कम हो जाएगी, आउट ऑफ होम कंजम्पशन ज़्यादा मिलेगी. सॉफ्ट ड्रिंक की बात करेंगे, इन होम भी मिलेगी, आउट ऑफ होम भी मिलेगी. रोज़ा की बात करेंगे, आउट ऑफ होम कंजम्पशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सारी इन होम कंजम्पशन मिलेगी. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी वेयर आपको पता करना होता है कि जी सर आउट ऑफ होम भी तो मतलब जो ठेकों पे शरबत बना के दे रहे होते हैं आउट ऑफ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. तो और वो जो शरबत बनाते हैं इसका पापुला का भी और इसका वाटरमेलन का Watermelon. तरबूज का इसमें जो
डिपेंडिंग व्हाट कैटेगरी आपकी, तो वो तो हर कैटेगरी में जाहिर सी बात है कि डायनामिक्स चेंज हो रहे होंगे। Sir, won't the place of purchase be included in where? Like from where do you purchase it? It would come. Auxiliary information है, main information नहीं है। Usually market understanding में purchase behavior आप यदि पूरा कर रहे हो, वो अभी आ जाएगा। That would be included like a separate part. नहीं, हाँ, separate part अभी आ जाएगा। Then अभी हम W's पहले कवर कर लेते हैं ना। दूसरा जो आपने who किया, आपने what किया, आपने where किया, and then when. When जो है वो पार्ट ऑफ मंथ भी हो सकता है, वेदर भी हो सकता है। मैं ये सिर्फ सर्दियों में खाता हूँ, मैं ये सिर्फ गर्मियों में खाता हूँ, ये मैं सिर्फ बारिश में खाता हूँ। सीजनल जो प्रोडक्ट, सीजनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो व्हेन ये भी हो सकता है, व्हेन ये भी हो सकता है, वीकेंड्स पे यूज करते हैं सिर्फ, या आम दिन में जून जुलाई में खाते हैं। वो तो प्रोडक्ट ही सीजनली अवेलेबल है ना। हाँ, मंथ के हिसाब से भी हो सकता है। मंथ के हिसाब से भी हो सकता है, वो इट ऑल डिपेंड्स, एज आई सेड इट ऑल डिपेंड्स। ये शादियों में सिर्फ हमारे यहाँ ये सामान होता जैसे है। biryani, there was a trend. It used to be eaten on occasions like Eid. बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अब हर वीकेंड अब पे तो हर बिरयानी जो weekend हो है जाती आपकी है और weekdays में भी हो जाती है। इंसिडेंट्स के लिए वो एक इंसिडेंट के बाद भी हो सकता है। It's not only one. एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ कि किसी भी ओकेजन से ड्रिवन भी हो सकती है कंजम्पशन, रूटीन का हिस्सा भी हो सकती है कंजम्पशन। तो जब मैं बात करता हूँ व्हेन की, व्हेन मीन्स you are covering the entire spectrum of all possible answers that tells you कि इसका टाइमलाइन से क्या ताल्लुक है इस प्रोडक्ट कंजम्पशन का, और वो फ्रीक्वेंसी मॉर्निंग इवनिंग। फॉर एग्जांपल कि जी मीठा जो है वो रात में ज़्यादा खाया जाता है, ये चॉकलेट या कपकेक जो है वो हम रात के खाने के बाद ज़्यादा खाते हैं, या शाम की चाय भूख जब लग रही होती है शाम के नाश्ते में हम ज़्यादा लेते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी हम लेते हैं, लेकिन बाकी टाइमिंग्स में हम इतना नहीं खाते। वर्सेस निम्को जो है सेवरी हिमकोस, वो शाम में नाश्ते पे मेहमान आए तो सिर्फ इस्तेमाल होता है, वरना नहीं इस्तेमाल होता। बिस्किट हम कहीं भी आते जाते खा लेते हैं। सो विद इन द सेवरी आपके पास जो है वो दो टाइमिंग अलग होती जा रही है, व्हेन जो है वो अलग होता जा रहा है कैटेगरी टू कैटेगरी। देन पांचवा जो W आपका आ गया why and why not, and that is a very important one which is pretty much dependent on the qualitative part of the research, क्योंकि क्वांटिटेटिव में प्रोबिंग का लेवल जाहिर सी बात है इंटरवेयर का वो नहीं हो सकता जो मॉडरेटर का हो सकता है। तो जो वाइज हैं आपके, ये टिश्यू पेपर आप क्यों ये डब्बे वाला इस्तेमाल करते हैं? अब जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दी कि जी मेहमानों के सामने बुरा लगता है वो डब्बा रखते हुए टॉयलेट पेपर का, तो इसलिए इन ऑर्डर टू सेव माई प्रेस्टीज माई एस्टीम मैं ये डब्बा यूज़ करता हूँ घर में, लेकिन क्योंकि महंगा पड़ता है ये वाला, घर में मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ। सो अब ये वाइज जो हैं इनको समझे बगैर आप कंज्यूमर को और कैटेगरी को पूरी तरह समझ नहीं सकते, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाई और वाई नॉट की होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर ब्रांड स्ट्रैटेजी। यूएसपी क्या होगा, तो कौन सा ब्रांड क्यों इस्तेमाल हो रहा है, उसके क्या ट्रिगर्स हैं, उसके क्या मोटिवेटर्स हैं और क्या बैरियर्स हैं, दैट टेल्स यू कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए क्या यूएसपी लेकर जा सकते हैं। व्हाट इज अनटैप्ड इन द मार्केट? यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो है आपका, ये कहाँ से निकल कर आता है? प्राइमरीली वो यहाँ से निकल कर आता है फ्रॉम द वाइज एंड वाई नॉट्स ऑफ द कैटेगरी। कि आपने टोटल स्पेक्ट्रम देखा कि ये वो पॉसिबल रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई भी ब्रांड यूज हो सकता है या कंज्यूमर कोई भी ब्रांड प्रेफर कर सकता है। इसमें से ये 3 एट्रीब्यूट्स, ये ब्रांड लेके बैठा हुआ है तो ये ब्रांड लेके बैठा हुआ है, बाकी बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ ब्रांड्स जो है वो इन पर पोजीशनड है। ये 2 एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनको मैं फोकस करके अपनी यूएसपी बना सकता हूँ। इट्स नॉट बीइंग acquired by any of the current brands. Example देता हूँ। When Safeguard was launched, when Safeguard was launched,
the market space was such कि एक फ्लक्स था ब्यूटी सोप्स का लोकल, पामी था और तिब्बत था, कैप्रे था, ठीक है, ऊपर बहुत बात करें ओपल वगैरह, बहुत बात करें। साथ में लक्स आपका जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स में से लक्स था, लाइफ बॉय था। लाइफ बॉय वॉज अ प्योर कार्बोलिक सोप, नहाने का साबुन, मजदूरों का साबुन, कार्बोलिक, मजदूरों का भी नहीं, इट वॉज द साबुन, ठीक है, इट वॉज द साबुन। मतलब घर में वो साबुन रखा हुआ है, वॉश बेसिन के साथ भी वही साबुन रखा हुआ है, देयर इज नो लिक्विड हैंड वॉश, हाथ धोने के लिए भी वही रखा हुआ है, नहाने के लिए भी वही रखा हुआ है। अच्छा जी, तो वही ब्यूटी सोप भी था बहुत सारे लोगों के लिए, वही बाथ सोप भी था, वही कार्बोलिक, कपड़े भी धोते थे शायद लोग हाँ। उससे। नहीं, कपड़े धोने के लिए कॉफी का और हारी का आता था। येलो बार आती है, वो भी Collar- that yellow bars are way later, जो primarily कुर्सी मार का साबुन एक बोल होता है, कुर्सी मार का साबुन, सुनाई नहीं हाँ, सुना ही नहीं। आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, हाँ, नहीं सुना। जेन जी को नहीं पता है, उसी मार्ग साबुन का कोई, हाँ, जेन जी, I will not जेन जी ना, that is right, कुर्सी मार का साबुन जो है वो हुआ करता था, रेशमा 222 एक साबुन ये हुआ सुना है करता था, ठीक है, रेशमा 222, ये सुना है। ठीक है जी। वो ऑरेंज कलर की टिक्कियाँ होती थी, बड़ा पिक्युलर ब्रिक टाइप, जैसे गार्डर्स होते हैं हाँ। लोहे के, देखें, उसी यूं, और बीच में से दबा हुआ होता है, Yes. सेम शेप उसका भी कौन होता सी था, दवाई? Green color का? ऑरेंज कलर का, ऑरेंज। ये गाय वो सोप जो- वगैरह सारे ब्लॉक बार्स हैं, ये सारे ब्लॉक बार्स हैं। गाय सोप, गाय सोप ने इनफैक्ट जो वॉशिंग, हम अलग उसमें बहस में चले गए, लेकिन जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, अगर क्योंकि कैटेगरी अक्सर जब बातचीत होती है, यू हैव टू हैव स्टोरीज टू टेल पीपल, राइट। गाय सोप जो है आपका, ये बहुत बाद में लॉन्च हुआ विद अ वेरी इडियोटिक एड, दे कैप्चर्ड मार्केट लाइक एनीथिंग। मतलब एक गाय आ रही है और वो फुटबॉल खेल रही है, आप सोचें, एड था कि जी गाय आ रही है और वो फुटबॉल खेल रही है, एंड इट सेज गाय सोप, बट गाय सोप हैज एक्चुअली बिकम द मार्केट लीडर इन द फैब्रिक वॉशर कैटेगरी, फैब्रिक केयर कैटेगरी में मार्केट लीडर बन गया था वो, रेशमा से और सबसे, जितने बार सोप थे उसको तो सबको उसने बार कर दिया, गाय सोप एट वन पॉइंट, गाय सोप choose this brand name। फाइजर ब्यूटी क्रीम को फाइजर ब्यूटी क्रीम क्यों कहते हैं, लक्स को लक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे चूज द ब्रांड नेम है, सिंपल सी बात है। और बहुत हमारे लिए बड़ी अचंभे की बात है, गाय सोप ये क्या नाम हुआ, बट इट वर्क्स वंडरफुल है, इट वर्क्स वंडरफुल है, ठीक है ना। It still exists and it still is a big brand in Punjab, even कराची वगैरह के साइड्स में भी बिकता है, ठीक है। उसको फॉलो करने वाले, उस तरह के येलो बार में आने वाले फिर और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ सेफगार्ड, ठीक है। व्हेन सेफगार्ड केम, देयर वाज लाइफबॉय, देयर वर सम अदर ब्यूटी ब्रांड्स लाइक कैप्री, तिब्बत, ठीक है। देन देयर वाज अ ब्रांड कॉल्ड डेटॉल। डेटॉल उस वक्त जो है वो एक ब्रांड था जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता था, इट वाज अ मेडिसिनल ब्रांड, इट वॉज अ मेडिसिनल ब्रांड, इट वॉज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स। जब कोई भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं स्किन डिजीज के साथ, डेटॉल यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। डेटॉल सोप से मुंह धोएं, हाथ धोएं, या जहाँ भी आपके खारिश शायद वो है, तो इट वॉज फॉर प्रॉब्लम स्किन डिजीजेस, इट वॉज नॉट अ जर्नल यूज सोप। सो द स्पेक्ट्रम वॉज ब्यूटी सोप्स, लाइफबॉय विच इज एवरीडे सोप, ब्यूटी सोप विच इंक्लूड्स लक्स, कैप्री एंड तिब्बत, ये सारे आ गए आपके। Then there was a medicinal soap. There was no antibacterial daily use soap, and this is where exactly Safeguard positioned itself and becomes the market leader, became market leader at that point in time. ठीक है। बाद में क्या ट्रांजिशन हुई, लाइफबॉय कैसे वापस आया, डेटॉल ने क्या किया, वो मतलब वो बात की स्टोरी है। बट जो मैं आपको, उसने Q&A किया और Q&A करके, बाय द वे आई कुड रिकॉल 98 में डेटॉल के लिए Q&A मैंने किया था, एंड ये पूरी स्टोरी उनको उस वक्त पढ़ के बताई थी कि जी
वाई सेफगार्ड इज सो सक्सेसफुल। उनका सवाल ये था ब्रांड का, वाई सेफगार्ड इज सो सक्सेसफुल एंड वी आर नॉट। हम भी एंटीबैक्टीरियल हैं, बीइंग डेटॉल, हम भी एंटीबैक्टीरियल हैं, हम भी वही कर रहे हैं। सेफगार्ड क्यों इतना सक्सेसफुल है? तो असल जो सिर्फ और सिर्फ इशू था, लोगों को उसमें से दवाई की बू आती थी डेटॉल में से, और सेफगार्ड जो है वो डेली यूज एंटीबैक्टीरियल सोप था। डेटॉल जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड था, डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, एंड कैन बी यूज्ड इन स्किन डिजीजेस। एक ही वेरिएंट आता था येलो वाला विद एक्चुअल डेटॉल की स्मेल, फ्रेग्रेंस उसकी जो, और बहुत उसमें सोपिंग जो थी, फोमिंग जो थी वो कम थी। और सेफगार्ड में जो एनिमेशंस वगैरह करते थे उससे भी फर्क पड़ता था। Commander Safeguard was a thrill at that point in time. Commander Safeguard was a thrill, yes. By the way, ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ था, then P&G has taken it outside पाकिस्तान, मलेशिया में मेरे ख्याल, और कई एक और मार्केट्स थी जिसमें कमांडर सेफगार्ड को लेकर गए बेस्ड ऑन द सक्सेस इन पाकिस्तान, और उन्होंने कमांडर सेफगार्ड के कैरेक्टर के अराउंड जो है पूरे ब्रांड को लॉन्च किया, वर्क्स वंडरफुल। तो बेस्ड ऑन दैट जो डेटॉल ने रिपोजिशनिंग अपनी पूरी की थी, आई हैव टोल्ड देम द सेम स्टोरी बैक इन 1998 कि भाई प्रॉब्लम ये, एक तो ब्यूटी सोप का ही आन रहे आप उसमें नहीं है, एक है डेली यूज सोप विच इज लाइफबॉय आप उसमें भी नहीं है, एक है एंटीबैक्टीरियल सोप विच इज एग्जैक्टली बिटवीन द मेडिसिनल सोप एंड द डेली लाइफ सोप, वहाँ पे बैठा हुआ है सेफगार्ड कि वो एंटीबैक्टीरियल भी है ये डेली यूज भी है। आप वहाँ नहीं है, आप हैं मेडिसिनल, आप हैं डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। दिस इज वेयर दे स्टार्टेड अ कैंपेन विद चाइल्ड, लेटर ऑन few years later they started a campaign with Child Afridi, then कोई से वॉरियर उन्होंने भी बनाया लाइन कमांडर सेफगार्ड, और उसको then they changed the product drastically। ठीक है, प्रोडक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन थी पूरी, फ्रेग्रेंसेस के ऊपर काम किया, जो हार्डनेस थी उसके ऊपर काम किया, फॉर्मिंग उसकी बेहतर की, तो then it becomes a significant brand in this category। खैर जी, तो why and why not कि मैं इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझा रहा था इस एग्जाम्पल से कि क्यों इसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है किसी भी नई कैटेगरी या एग्जिस्टिंग कैटेगरी के बारे में। Then comes H, how purchase process, as somebody was mentioning or asking, purchase process, how the product is being bought, who bought it, who takes the decision, who influence the decision। So जब मैं purchase process कहता हूँ, for a UNA purchase process means कौन इनिशिएट करता है नीड कैसे ट्रिगर होती है खरीदने की, कौन डिसाइड करता है, who influence that, who purchase that, who accompanies them, from where do they purchase it, what channels, what quantities, what pack type, why this particular pack type, and how much quantity, is it monthly grocery or daily grocery or top up, what। तो ये सारी चीजें, when we say purchase process, it basically entails a list of items। ठीक है, this is not just कि कहाँ से खरीदते हैं, पूरा जो है मैंने purchase process बताया कि नीड किस चीज़ से ट्रिगर हो रही है, कौन डिसीजन ले रहा है, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन खरीदने जा रहा है, क्योंकि नीड कोई किसी और की हो सकती है। बेटी को सैनिटरी नैपकिन्स चाहिए, माँ डिसीजन मेकर है, इन्फ्लुएंसर दादी भी है कि नहीं ये नहीं वो, खरीदने अब्बा जा रहा है या भाई जा रहा है व्हाट्सएप, ठीक है। टॉपअप कोई टॉपअप कर रहा है, उसको जब ख़त्म हो जाता है तो मंगवाता है, या जो है वो मंथली ग्रोसरी का हिस्सा बन गया है। तो हर उसमें आपको वैरायटी इतनी मिलेगी कि ये सारे सवाल समझे बगैर यू कैन नॉट डिसाइफर कि जी इस पर्टिकुलर कैटेगरी की परचेज पैटर्न्स हैं क्या कंज्यूमर के। क्यों ज़रूरी होता है इसको समझना? इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप अपनी चैनल स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि यार मुझे जीडी से जाना है या सुपरमार्केट्स के थ्रू जाना है, मुझे डोर टू डोर पे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी करने में, या हाउ, तो हाउ वाला पार्ट स्ट्रैटेजी का जितना भी है वो हाउ से ही कवर होगा ना। मेथड ऑफ प्रोडक्ट स्टोरेज, प्रिपरेशन एंड यूजेज।
इसमें दूसरा आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इन सर्टन कैटेगरीज मेथड ऑफ स्टोरेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाय की पत्ती कैसे आती है, कौन सा पैक आता है, गत्ते का या पाउच या साशे, कैसे रखा जाता है, क्या उसी पैक को रबर बैंड लगा के रख देते, घर में कोई बर्नी है उसमें निकाल लेते, जो आपका जो है वो कैबिनेट में ऊपर रखा जाता है या कैबिनेट के बाहर रख दिया जाता है, एंड सो ऑन। मतलब देयर कुड बी क्लिप लगा देते हैं, कौन सा पैक टाइप होती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपकी समझना कंज्यूमर के लिए ज़रूरी हो जाता है। मेथड ऑफ प्रोडक्ट स्टोरेज प्रिपरेशन, दूध के अंदर पत्ती डाल के बनाते हैं या पानी के अंदर गर्म करते हैं फिर पत्ती डालते हैं। लाहौर में चाय बनती है दूध के अंदर पत्ती डाल के, कराची में चाय बनती है पानी में पत्ती डाल के आखिर में दूध डाल दिया जाता है। तो दोनों चाय की टेक्सचर में, दोनों चाय की टेस्ट में, दोनों चाय के कलर में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। वो समझे बगैर, मतलब टपाल स्ट्रगल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, टपाल स्ट्रगल्ड टू सक्सीड इन पंजाब। ठीक है, सुप्रीम वाज द मार्केट लीडर देयर, ब्रुक सुप्रीम। We researched, एक प्रोडक्ट ऐसे हमें क्लू ये मिला कि जी जो फ्यूजन ऑफ कलर है प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ में, बाय ऑल मींस टपाल फैमिली मिक्स, टपाल दानेदार वाज एट द टॉप, फैमिली मिक्सचर वाज द नंबर 2 blend, सुप्रीम वाज नंबर 3rd in terms of the blend quality, it was number 3rd, but the color fusion of Supreme was phenomenal। ठीक है, कलर फ्यूजन जैसे आप डालते हैं एक ऑरेंज सा वो आपका क्लाउड आता है, उसका वो कलर फ्यूजन तेज भी था और बहुत अच्छा भी था कलर उसका फ्यूजन, स्पीड भी अच्छी थी कलर फ्यूज होने की और वो भी था, ज़्यादा भी था। देन क्वालिटेटिव रिसर्च से उसको बैक किया, वी लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि जी इट इज़ बेसिकली द कलर ऑफ द प्रोडक्ट नॉट द स्ट्रेंथ। लॉरियों को या पंजाब में जनरली स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती क्योंकि वो दूध के अंदर पत्ती डाल के, इट इज प्रीडोमिनेटली मिल्क्स टेस्ट नॉट द टीज टेस्ट। कराची में प्रीडोमिनेटली इट्स द फ्लेवर ऑफ टी दैट मैटर्स। और मेरी जो खाला है वो ऐसे बनाते हैं दूध में, दूध। और हम लोग चाय पानी में बनाते हैं। एग्जैक्टली, तो हम वो लोगों बिल्कुल की ही डिफरेंट होती है दूध वाली चाय और दूध के अंदर बनी हुई चाय और पानी में बनी हुई चाय विल टेस्ट बेसिकली टेस्ट वेरी डिफरेंटली। तो इसलिए जो है वो फिर दे कम अप विद अदर आइडियाज के दानेदार को कैसे लेकर जाना है और कैसे नहीं लेकर जाना है। देन देयर वाज अ ब्रांड कॉल्ड तेजदम which countered Supreme for larger Punjab. Anyways, so method of preparation is also very important when it comes to understanding consumer. Maybe not in all categories, but in certain categories method of preparation. Detergent में for example, कलर सॉर्टिंग, कपड़ों की सॉर्टिंग धुलाई से पहले कैसे होती है, कच्चे कपड़े it's a science भाई, it's a science। व्हाइट कपड़े अलग की अलग, जी, पहले जी, सबसे जी। पहले डार्क white कलर अलग होते हैं, वो कलर डार्क कलर छोड़ते हैं। अलग, कच्चे कपड़े, कच्चे रंग वाले कपड़े हाँ, अलग, चादरें अलग धुलेंगी, टाल्स अलग धुलेंगे, टाल्स और चादरें शर्ट्स के साथ नहीं जाएंगी। तो मतलब there is a process जब behind कोई it। न्यू ड्रेस लेते हैं तो उसको पहले ना वो पानी में भी डालते हैं कि वो Shrink श्रिंक करते हैं और करना। उसको फिर उसमें सॉल्ट डालते हैं See, ताकि वो कलर खवातीन started ना। पता नहीं क्या क्या करते हैं। This is exactly कोई भी ऐसी कैटेगरी जिसको हम डे टू डे समझते हैं कि यार ये तो इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट व्हेन वी, मैंने चाय का जो आपको बताया, आप सबको इनको तो पता था कि इनकी खाला बनाती है, बट और मेरी चाय ऐसी बनती है दूध वाली। हाँ। दूध वाली, सो And I हमें can't bear it. I वो can't. कान से कहती है कि Taste दूध है, तो ये चाय है, नहीं है। चाहिए। तो थिंक इसके ये सारी वैरायटी आपको हर कैटेगरी में मिलेगी, ये सारी वैरायटी आपको हर कैटेगरी में मिलेगी। जैसे ज्योग्राफिकली आप कहीं जाएंगे, सोशियो-इकोनॉमिकली आप डिफरेंसेस देखेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, सारे शेड्स आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। इट्स जस्ट दैट हाउ कीन यू आर टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस एंड लीवरेज थ्रू द डेटा। ठीक है,
Then there is another how, which is how much. ठीक है जी, how much is वही बीटा मॉडल वाली सारी चीजें यहाँ पर फिट इन हो जाती हैं। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिएगा कि अगर कोई क्लाइंट आपका कैटेगरी समझना भी चाहता है और मार्केट साइज एस्टिमेट भी करना चाहता है, तो यू कैन फिट बीटा मॉडल विद इन द यूएनए और अ कैप और अ एचएनपी स्टडी। ठीक है।